हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में सर्व समीकरणें समझी थी। उम्मीद है कि आपने अच्छे से वो तैयार कर ली होंगी। अब उनसे संबंधित हम सवाल करेंगे आज की वीडियो में। तो आप सबसे पहले तो जैसे प्रश्नावली करवाई जाती है, हर तरीके का सवाल आपको बताया जाता है। हर तरीके का एक सवाल, दो सवाल आपको वीडियो में करवाए जाते हैं। कुछ सवाल आपको करने के लिए दिए जाते हैं। यदि कुछ सवाल रह जाते हैं तो उनको आपने खुद करने का प्रयास करना है, रिवीजन में लेने हैं। फिर भी अगर कोई समस्या आए, किसी प्रश्नावली में सवाल नहीं आए बिल्कुल, तो वो सवाल आपने मैसेज करना है, तो वो सवाल आपको कभी अगली वीडियो में आगे समझा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप आज हम करते हैं सर्व समीकरण से संबंधित सवाल कर रहे हैं हम, ध्यान दें आप इसमें। आइए हम सवाल करते हैं सर्व समीकरणों से संबंधित। जैसे कि हमारा ये एक सवाल है, x+8 और x+-10 किसी भी हाल में ये हल नहीं हो पाएगा। अगर दो समीकरणों का गुणा करते हैं तो उस स्थिति में हल हो जाएगा। लेकिन यदि हमें सर्वसमीका तैयार है और उन्होंने बोला है कि सर्वसमीका लगाकर ही, उचित सर्वसमीका से ही हल करना है, तो हमें उचित सर्वसमीका ही लगानी होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि उचित सर्वसमीका कौन सी है। पहचान हमें आनी चाहिए। जैसे हमने सर्वसमीकाएं याद की हैं, तो हमें पता है कि हमने एक सर्वसमीका याद किया जिसमें लिखा था पहली संख्या सेम मतलब x, दूसरी संख्या अलग, दोनों ब्रैकेट की। तो वो कौन सी सर्वसमीका थी, हमें याद आ गया होगा। वो सर्वसमीका थी इस प्रकार से, क्योंकि x+a x+b बराबर, जब दो ब्रैकेट का गुणा करना है, पहली संख्या दोनों ब्रैकेट की सेम है और दोनों ब्रैकेट की जो दूसरी संख्या सेम नहीं है, तब हम उसका आंसर क्या लगाते हैं। जो संख्या सेम है पहली, उसकी स्क्वायर, फिर प्लस, और जो दो संख्याएं सेम नहीं है उनका योग, फिर इनटू पहली संख्या जो सेम है इसके योग के गुणा में, फिर दूसरी दोनों संख्याओं का गुणा जो सेम नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये सर्वसमीका रखेंगे। सर्वसमीका कैसे है, x+a x+b, ये स्थिति है, तो इसका आंसर है सेम संख्या की स्क्वायर, सेम जो नहीं है उनका योग इनटू सेम संख्या की गुणा और अलग संख्याओं का गुणा। इस प्रकार से हम इसमें मान रखेंगे। तो मान से पहले हमें पता होना चाहिए सूत्र में हमारा सवाल के अंदर x का मान क्या है। x का मान क्या है, x ही है। यहाँ देखिए सवाल के अंदर, जैसे यहाँ x का है, सूत्र x है सर्वसमीका, तो x का मान x ही है। a का मान क्या है 8 और b का मान क्या है -10। अब सूत्र तो प्लस का है, अब जब भी हमें b का मान रखना होगा तो माइनस में रखना होगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसमें क्योंकि सूत्र में दोनों प्लस के चिन्ह हैं, तो इसलिए अब मान लगाएंगे हम। तो ये आएगा x की जगह पे x ही आएगा स्क्वायर, प्लस a का मान 8 है, सूत्र में प्लस है, और b का मान देखिए आप 10 है, लेकिन काय का है, माइनस का, तो -10 ही रखेंगे हम। इनटू में पहली संख्या x है तो x लगाएंगे, प्लस 8 × 10 माइनस का। तो इस प्रकार से हम इसको आगे हल करते हैं, तो x की स्क्वायर प्लस, अब ये चिन्ह खोल देते हैं तो ब्रैकेट खुल जाएगा 8 प्लस माइनस -10 इंटू x। अब इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 80 हो जाएगा। 10 को 8 से इंटू करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि x की स्क्वायर, अब यहाँ 8 में से 10 जाएंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। -2 और प्लस है तो प्लस -2 इंटू में x है -80। इस प्रकार से हम दो समीकरण का इस गुणनखंड जो दिए हुए हैं, दो ब्रैकेट का गुणा करते हैं। कैसे करते हैं, सर्वसमीका का प्रयोग करके करते हैं। तो यदि हम सर्वसमीका लगाते हैं तो सवाल दो समीकरणों का गुणा बड़ा आसान हो जाता है। सर्वसमीका लगाई और उसका गुणा निकाल दिया, इनटू कर दिया हमने। तो इस प्रकार से हमने एक तरीके की सर्वसमीका का सवाल किया है। इस प्रकार से हम आगे और भी तरीके की सर्वसमीकाओं का सवाल करते हैं। जैसे हमारी ये दो ब्रैकेट का गुणा करना है, हमने इनटू करना है इनका,
तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सी सर्वसम्मिका लागू होगी। तो सेम ही सर्वसम्मिका लागू हो रही है। देखिए पहली संख्या सेम है, दूसरी सेम नहीं है, तो समान नहीं है दूसरी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जब दो ब्रैकेट की पहली संख्या समान हो, जैसे x, दूसरी ब्रैकेट में भी पहली संख्या क्या है x, x प्लस ए एक्स प्लस बी, और दूसरी समान न हो, तो ये सर्वसम्मिका हम पिछले सवाल में भी लगा चुके हैं और इसमें भी लगेगी। तो ये आ जाएगा इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस असमान संख्या का योग इंटू समान संख्या, फिर असमान संख्याओं का गुना, फिर असमान संख्याओं का गुना। तो इस प्रकार से अब हम इसमें मान रखेंगे, लेकिन उससे पहले मान लिख लेते हैं। x का मान 3x, a का मान 4, b का मान -5। अब ये मान रखेंगे हम, तो x की जगह 3x, ऊपर क्या है स्क्वायर तो लगा दी हमने, फिर प्लस a का मान, ध्यान रहे आप क्योंकि माइनस में एक संख्या है, a का मान है 4 प्लस, सूत्र में प्लस है तो यहाँ लगा देते हैं, और b का मान -5 है, तो -5 ब्रैकेट में रख लिया हमने, इंटू में x, तो x का मान कितना दिया हुआ है 3x, तो यहाँ इंटू में 3x आएगा, प्लस 4 इंटू -5, प्लस क्या आएगा 4 इंटू -5। अब ये आ गया 3 की स्क्वायर 9x की स्क्वायर, प्लस ये ब्रैकेट खुल जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इंटू में 3x है, और यहाँ इंटू हो गया तो प्लस माइनस माइनस 20 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आ गया 9x की स्क्वायर, 4 में से 5 गया तो 1 आएगा, तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 इंटू में 3x -20। इस प्रकार से आ गया हमारे पास x 9x स्क्वायर माइनस 3x -20, ये आंसर आ गया इसका। तो सर्वसम्मिका का, एक ही सर्वसम्मिका के दो सवाल हमने किए हैं। अब एक और सर्वसम्मिका का सवाल करके देखते हैं हम। यदि हम दूसरे का ये तीसरा सवाल करते हैं, इसको देखें तो 104 इंटू 96 96 का इंटू करना है, सीधा इंटू नहीं करना, सर्वसम्मिका का प्रयोग करते हुए करना है, सर्वसम्मिका लगा के करना है। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले इसमें सर्वसम्मिका कैसे लगेगी, सबसे पहले इसके लिखने का ढंग तरीका चेंज करते हैं हम। तो किस प्रकार से आएगा, 104 है मतलब 100 से 4 ज़्यादा है, मतलब 104 बन गया। ये भी 100 प्लस 4 भी तो 104 ही होता है। अब ये 100 से 4 कम है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 100 माइनस 4, ये 104 और ये 96 हो गया, 4 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा। जैसे ही हम ये लगाया तो हमें वही सर्वसम्मिका लगेगी इस सवाल में। तो आपके इस प्रश्नावली में 2.5 में पहले के सभी सवाल लगभग और दूसरे के सभी सवाल में लगभग एक ही तरह की सर्वसम्मिका जो आपको बताई गई है वो लग रही है। तो देखिए इसमें सर्वसम्मिका वही लगेगी क्योंकि पहली संख्या सेम है। तो ये आ जाएगा x प्लस ए और x प्लस बी का आंसर आपको पता हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इस प्रकार से अब हम मान रखते हैं। तो सबसे पहले हमें मान पता होना चाहिए। x का मान 100 है, a का मान 4 है, b का मान -4 है। हालांकि इसमें एक सर्वसम्मिका और लग जाएगी, इसमें इस सवाल में एक सर्वसम्मिका और लागू हो रही है। लेकिन यदि हम एक सर्वसम्मिका जो दूसरी सर्वसम्मिका इससे भी आसान है वो भी आपको बता देता हूं मैं आपको, इसी सवाल में दोनों लग जाएंगी। वो इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हम पहला और दूसरा सवाल एक ही सर्वसम्मिका से कर रहे हैं। तो लेकिन अब इसको एक बार कर लेते हैं, फिर हम दूसरी सर्वसम्मिका इसमें रखेंगे। x का मान हमने रख दिया तो क्या आया 100 की स्क्वायर प्लस a का मान 4, b का मान -4, तो प्लस माइनस -4 इंटू 100 प्लस
4 इंटू -4। अब ध्यान दें 100 की स्क्वायर करनी है, 100 को 100 से इंटू करना है, तो 4 तो 0 आ जाएगी और 1 आ जाएगा। अब यहाँ 4 में से 4 गया तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 का 100 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये मान 0 हो गया। और उसके बाद 4 को 4 से इंटू करेंगे तो 16 प्लस माइनस माइनस। अब 10,000 में से 16 घटा देंगे तो यह आ जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 आएगा। यहाँ देखें आप 9 में से 1 गया तो 8 आएगा। इस प्रकार से हम घटा देंगे। अब यहाँ 9 बच गया, फिर यहाँ 9 बच गया, तो 99 84 बच गया। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने किया है, लेकिन इस सवाल को दूसरी सर्व समीका से भी हो जाएगा, वो करते हैं हम। इसी सवाल को हम एक और सर्व समीका से करते हैं। प्रकार हम इसको एक विधि से और करते हैं। इसमें आ जाएगा, देखिए आप, पहली संख्या भी सेम है, पहली संख्या भी सेम दी हुई है और दूसरी भी सेम है। तब इसमें सर्व समीका ये भी रख सकते हैं हम, जैसे कि कल हमने समझा है कि जब पहली संख्या सेम हो, मतलब ए, दोनों ब्रैकेट का ए सेम है और दोनों का दूसरा मान बी भी सेम है। सिर्फ फर्क क्या है, दोनों के अंदर जो चिन्ह है, देखिए आप, पहली संख्या सेम है, दूसरी संख्या सेम है, दोनों के चिन्ह का फर्क है, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। तब इसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए का मान 100, बी का मान 4। तो इस मान को रखते हैं हम यहाँ पे, ए का मान 100 है स्क्वायर, बी का मान 4 है स्क्वायर। इस प्रकार से 100 का स्क्वायर 4 0 आ जाएंगी, 4 का स्क्वायर 16, तो घटाव करेंगे तो 99 84 आंसर आ जाएगा। ये इसका दूसरा तरीका है। दूसरी सर्व समीका से भी ये सवाल हो रहा है। अब हम एक सवाल और देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक सवाल है, तीसरे सवाल का तीसरा सवाल है, तीसरे का तीसरा सवाल है। इसमें x की स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 100 है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की स्क्वायर माइनस वाई बटा में 100 के गुणनखंड क्या होते हैं, 10, 10 इंटू 10 होते हैं। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे ही हम इसको इस प्रकार से, y की स्क्वायर है तो y आ गया, 100 के 10 इंटू 10 होते हैं तो 10 आ गया, 100 का वर्गमूल। तो इसमें सर्व समीका लागू हो जाएगी, जो दूसरी सर्व समीका है वही लगा देते हैं। तो ये आ जाएगी ए स्क्वायर, मतलब एक संख्या का स्क्वायर, माइनस है बीच में बी स्क्वायर। याद रहे, यहाँ अगर बीच में प्लस का निशान है तो ये सर्व समीका नहीं लागू होगी, अगर माइनस का चिन्ह है तो लागू हो जाएगी। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आ जाएगा। तो इस प्रकार अब इसमें मान रखते हैं। तो एक बार ए का मान x है, बी का मान y बटा 10 है, इसी प्रकार ए का मान x है और बी का मान y बटा 10 है। इस प्रकार हम इसका हल कर सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर दिया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसके गुणनखंड हो गए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इस प्रकार इसका हल हो जाएगा। अब हम रिवीजन के लिए कुछ सवाल करते हैं। जैसे कि 2.5 का हमने पहले के कुछ सवाल किए समझे हैं और दूसरे सवाल के कुछ सवाल समझे हैं, तीसरे के भी समझे हैं। अब आपको रिवीजन के लिए कुछ सवाल दिए जाएंगे। तो इसी क्रम में धीरे धीरे सवाल हो जाएंगे हमारे, पूरी प्रश्नावली धीरे धीरे करके होगी। यदि आपका कोई सवाल रह जाता है तो इसका मतलब वो आपने करके देखना है, नहीं आए तो आपने मैसेज करना है, उसके बाद आपको अगली कोई वीडियो होगी तो उसमें समझा दिया जाएगा। तो पूरी प्रश्नावली आपने अच्छे से करनी है, तो ध्यान रहे। अब हम रिवीजन के लिए सवाल करते हैं। ये 3 सवाल आपने अभी करने हैं रिवीजन में, और जो आपको करवाए हैं वो भी करने हैं। जो रह गए हैं इस तरीके के सवाल हैं, इसी तरीके के हैं, वो भी आपने करने हैं। तो x+4 और x+10 का गुणा करना है आपने सर्व समीका उचित लगा के। 103 और 107 का गुणा करना है, उचित सर्व समीका से गुणा करना है, ये इंटू करना है। 95 और 96 का भी इंटू करना है, जो सर्व समीका लगाकर ही करना है। तो आप
रिवीजन में सभी सवाल करें, अच्छे से करें और फिर कॉपी में करें।